नमस्कार, वेलकम टू द शो। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं गौर मोहन माथुर सर, जो हमें बताएंगे एग्रीकल्चर विषय की इम्पोर्टेंस के बारे में। वो किस तरह से स्टूडेंट की लाइफ में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और उनके करियर मेकिंग में किस तरह से सहायक है। तो सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद सर, एग्रीकल्चर विषय आप पढ़ाते हैं आपके स्कूल में, तो एग्रीकल्चर विषय की इम्पोर्टेंस क्या है? ये किस तरह से एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है स्टूडेंट्स की लाइफ में, हमारी लाइफ में? एग्रीकल्चर को जानना और समझना विद्यार्थियों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि मानवीय आवश्यकता में प्रथम आता है अन्न। और जो अन्न है वो आपको खेत से ही प्राप्त होगा, वो इस मृदा से ही प्राप्त होगा, वो खेती करने से ही प्राप्त होगा। और वो खेती के लिए जो उपयोग में आने वाले बीज है, उर्वरक है, खाद है, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का स्प्रे भी कुछ जगह होता है, आवश्यक होता है वो। क्योंकि हमें मानवीय आवश्यकताओं में अन्न के अलावा हमें कपड़ा चाहिए, फल चाहिए, सब्जियां चाहिए। तो उन सब के लिए आवश्यक है कि हम इस विषय के बारे में गंभीरता से जानें। फल और सब्जियों में हम जैविक खेती को समाविष्ट करेंगे तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा लाभकर रहेगी। क्या नोजगी स्कूल में बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज भी देते हैं? जी, कि हमारे यहाँ को करवाते हैं जी, प्रैक्टिकल नॉलेज हमारे नोजगी स्कूल में। आप ये देखिए कि हमारे पास 1 बीघा से अधिक जमीन है। उस जमीन के ऊपर जो हमारा बच्चों के विषय के संबंध में जो जो फसलें होती हैं, गेहूं है, चना है, जौ है, सरसों है, नरमा है, कपास है, और इनको वो जो खरीफ और रबी ऋतु की दोनों की हम कुछ फसलें वहाँ पे लगाते हैं। उनको प्रायोगिक रूप से बच्चों को दिखाते हैं। हमारे पास उसका वो कैफेटेरिया भी है, फसलों का कैफेटेरिया है। साथ में हमारे पास सब्जियों का भी कैफेटेरिया है, जिसके अंतर्गत हम वहाँ पे आपकी कुकुरबिट्स की सब्जियां लगती हैं, आपकी टमाटो लगता है, वहाँ पे टमाटर होता है, मिर्ची होती है, बैंगन होता है, सब तरह की सब्जियां। और उनसे उनका परिचय कराते हैं कि भाई सब्जी जब उगानी है तो वो अधिक बड़े स्तर पे भी कैसे उगा सकते हैं। गोभी है, पत्ता गोभी है, गाजर है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में आप देखिए कि गाजर बड़ प्रमुख है। गेहूं, जौ, एक विजिट करना पड़ेगा सर। जी जी, जरूर आपको। उसके अलावा हमारे यहाँ पे जो हॉस्टल है, उसमें हॉस्टल में के पास भी हमारे पास आधा बीघा से ऊपर ज़मीन है। और उसके अंदर हमारे पास यहाँ पे विभिन्न फलों के पेड़ लगे हुए हैं। जैसे कहना चाहिए कि भाई किन्नू लगा हुआ है, माल्टा लगा हुआ है, नींबू लगा हुआ है, अमरूद लगा हुआ है, आपका ये अनार लगा हुआ है, केला लगा हुआ है, मतलब और सब नाशपाती लगी हुई। जी, सब बिल्कुल। उनको मतलब बच्चों को हम प्रैक्टिकली वहाँ पे ले जाके ये भी बताते हैं कि विभिन्न उपकरणों को कैसे उपयोग में लिया जाता है। ये बहुत जरूरी है सर, क्योंकि न्यू टेक्निक जितनी आ रही है, जो हमारे किसान लोग हैं, जो पुराने हैं, उनको इस टेक्निक के बारे में पता भी नहीं है। जी, तो जो आजकल के बच्चे अब पढ़ेंगे इस बारे में, बच्चों को उसके नए विषयों के बारे में जानकारी, जैसे जैविक खेती कैसे की जाती है, जैविक खेती में जैविक जो खादें हैं उनका प्रयोग कैसा होगा, जैविक खादों में कंपोस्ट कैसे बनाई जाती है। हमारे यहाँ के कंपोस्ट के पिट भी बना हुआ है, हमने उसमें कंपोस्ट खाद भी बनाते हैं। और वर्मी कंपोस्ट अर्थवर्म या केंचुए की द्वारा खाद बनाई जाती है, उसको भी प्रदर्शित किया जाता है कि भी उससे क्या लाभ हैं। उसके अलावा हम बच्चों को ये भी दिखाते हैं कि भाई जो विभिन्न फल हैं, इन फल का जो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट है, मतलब फल का संस्करण कैसे होगा, मतलब उसका जैम, जेली, मुरब्बा, स्क्वैश वगैरह कैसे बनता है। जी, उसके अलावा जो अब आप ये देखें कि हमारे क्षेत्र में सरसों भी काफ़ी बड़े क्षेत्र में होती है। तो सरसों के और चने के और गेहूं के इन सरसों के खेतों में कैसे आपका मधुमक्खी पालन होता है। मधुमक्खी की विभिन्न प्रजातियां कौन सी होती हैं, मधुमक्खी पालन करने के लिए किस तरह का आपको लकड़ी का वो कहना चाहिए कि डिब्बा चाहिए होता है, उसमें किस तरह से वो लेइंग करते हैं, किस तरह से वो हनी कलेक्ट करते हैं। ये सब ए टू जेड आप सारी इन्फॉर्मेशन बच्चों को सब नॉलेज दे देते हैं कि आप जो अपनी स्टडी कर रहे हो इसी में सब कुछ सीख लो। हाँ, यहाँ पे वो सब चीज़ सीखें। तो उनको क्या कि फल का प्रसंस्करण के अलावा ये है कि वर्तमान में आप ये देखिए कि फल को पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के अलावा फूलों के बारे में, अब हमारे यहाँ पे उद्यान में
विभिन्न तरह के फूल हैं। हाँ। तो उन फूलों में भी मुख्य रूप से आपसे जैसे गुलाब का फूल है, तो गुलाब की खेती किस तरह से होती है, गुलाब के क्या क्या अवयव और बनते हैं गुलाब से, जैसे गुलाब की पंखुड़ी से आपका गुलाब का स्क्वैश बनता है, या उससे आपका गुलाब जल बनता है जो आँखों के लिए लाभदायक होता है। तो ये सब चीज़ें, गुलकंद भी गुलाब से बनता है, उसको शक्कर के साथ में प्रिजर्व किया जाता है। सर आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे बच्चों को नौजगे? मैं वर्ष 2019 से नौजगे में अपना सेवा दे रहा हूँ, और कृषि विषय में, क्योंकि मैं उस विषय में मैं बच्चों को कक्षा के अंदर भी और कक्षा के बाहर भी और हमारी प्रयोगशाला में भी मैं उनको ले जाके हर चीज़ को स्वयं करके साथ में उनको बताता हूँ कि इस चीज़ को आप अनुभव कीजिए। उनको जैसे मृदा का नमूना लेना है, अच्छा, मिट्टी का नमूना खेत से लेना है, तो कैसे लेंगे, क्या क्या उसको लिए चाहिए, तो हम वो करके बताते हैं कि भाई आपको स्पैड या खुरपी चाहिए, साथ में आपको स्टील का या बर्तन चाहिए, आपको कितनी गहराई से मिट्टी का नमूना लेंगे, खेत में कितने जगह से मिट्टी का नमूना लेंगे, उसको कैसे उसको टेस्ट करना है। तो उसके बाद में हम मिट्टी का पीएच ज्ञात करने के लिए भी उनको बताते हैं मिट्टी का पीएच कैसे ज्ञात किया जाता है। तो क्या बच्चों को इंटरेस्ट आता है एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में? हाँ, पढ़ने में बच्चों को इंटरेस्ट इसलिए आता है क्योंकि वो खुद स्वयं उनके पास घर पे वो उनके जो परिवार जो है कृषि परिवार से आ रहे हैं, हाँ, जो आपके आसपास के जिले के विभिन्न तहसीलों से आ रहे हैं, जिनके पास स्वयं के पास किसी के पास 10 हेक्टेयर जमीन है, खेती है, किसी के पास 15 हेक्टेयर ज़मीन है, किसी के पास किन्नू का ऑर्चर्ड है, साथ में वो कहे नहीं हमारे यहाँ पे भी गेहूं होता है, हमारे यहाँ पे भी सरसों होती है सर। हाँ। तो हम उनको थोड़ा जब ये कृषि ज्ञान देते हैं तो साथ में उसको इंटरेस्ट बनता है। हाँ। कि भाई कि भाई हम ये अभी गेहूं की ये किस्म लगा रहे हैं। हाँ। तो हम उनको बताते हैं कि आपको नवीन किस्मों का भी उपयोग करना चाहिए। आप गेहूँ की खेती में आप जैविक अगर खेती का उसका थोड़ा पुट देंगे तो आप बाजार में अधिक मूल्य गेहूं का प्राप्त कर पाएंगे। सर एग्रीकल्चर जिन बच्चों ने ले रखा है वो जो ये सब्जेक्ट है वो करियर मेकिंग में किस तरह से लाभदायक है, हेल्पफुल है उनके लिए, स्टूडेंट के लिए क्या क्या बन सकते हैं? स्टूडेंट्स के लिए करियर में इस तरह से लाभदायक हैं कि जो बच्चे, एक तो वो तो हो गया है कि वो परिवार का अपना जो कार्य क्षेत्र है, मतलब कृषि करना, हाँ, उसमें तो सहयोग करेंगे ही। वो कृषि विभाग में विभिन्न पद होते हैं जो ग्राम सेवक से लेके कृषि पर्यवेक्षक से लेके कृषि अधिकारी, कृषि अनुसंधान अधिकारी, कृषि कहना चाहिए कि वो बीज के लिए भी अलग होता है और उर्वरकों के लिए भी वहाँ पे अनुसंधान अलग होता है, अधिकारी अलग होता है, फल व सब्जियों का भी वहाँ पे विभाग अलग है। तो उनमें नौकरी मिल जाती है। या ये है कि आप देखिए कि ग्राम जितने भी आपके बैंक हैं, बैंकों में भी एक होता है कि कृषि अधिकारी के रूप में पूर्व में नियुक्त होते थे, अब वो क्या बैंकों में वहाँ पे ग्रामीण अभिकरण करके होता है एक, उस अनुभाग के अंतर्गत जो भी एग्रीकल्चर से गया हुआ है वो बच्चा वहाँ पे, हाँ, बैंक के माध्यम से, क्योंकि बैंक से भी आप देखिए कि किसानों को आपको किसान क्रेडिट कार्ड, लोन, हाँ, किसान क्रेडिट कार्ड मिलता है, लोन मिलता है, आपका इंश्योरेंस होता है। उसके अलावा जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं जो आपके कुछ सहकार पे आधारित हैं, जैसे कोऑपरेटिव सेक्टर में आधारित हैं, ये भी फर्टिलाइज़र भी उर्वरक भी बेचते हैं, खाद भी बेचते हैं, बीज भी बनाते हैं और दवाइयाँ भी, जो जितने भी एग्रोकेमिकल्स हैं ये बनाते हैं। तो उन क्षेत्रों में भी, प्राइवेट में भी, वहाँ पे भी उनको भी नौकरी मिल सकती है। भारतवर्ष में जो कृषि और कृषि शिक्षा या कृषि का अनुसंधान है वो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अंतर्गत आता है और उसके अंतर्गत आपके 35 से अधिक स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनको हम ऐसे यूज़ कहते हैं, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़। उन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के अलावा जितनी भी हमारी फसलें हैं उन सब के अनुसंधान केंद्र हैं, अलग से उनकी परियोजनाएं हैं, राष्ट्रीय परियोजनाएं हैं। उनमें वैज्ञानिक जो आपके बीएससी के बाद एमएससी करके और जो पीएचडी करके, तो वो उन सब अनुसंधान केंद्रों में उनकी नियुक्ति हो सकती है। भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र दिल्ली में है, उसके अंतर्गत वो वैज्ञानिक नियुक्ति जी सर्च करके वर्क करने की कि आप क्या क्या बन सकते हैं, किस तरह से बन सकते हैं।
और सबसे बड़ी बात, जो आजकल की पीढ़ी खेती से दूर हो गई है, वो इस सब्जेक्ट के जरिए खेती से जुड़ी वापस जुड़ सकती है। और सर, आपका तरीका क्या रहता है क्लास में बच्चों को समझाने का? क्या ये सब्जेक्ट हार्ड माना जाता है, या इजी है, या बोरिंग है, ऐसा है कुछ? कृषि विषय बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ये आपको प्रकृति के साथ जोड़ रहा है। अच्छा, प्रकृति में भी आप जब जुड़ते हैं प्रकृति में, तो आप ये कहना चाहिए कि जलवायु के साथ और मौसम के साथ भी। अब वर्षा होती है तो हम फट से बच्चों को कहते हैं देखो खिड़की के बाहर देखिए कि वर्षा हो रही है, तो बारिश का भी तो हम उसको बताते हैं कि ये मौसम जो है वो परिवर्तन होता है 1-2 दिन में या 4 दिन में, लेकिन जलवायु जो है वो 35 वर्ष तक एक जैसी ही रहती है। क्योंकि गंगानगर की जलवायु जैसे गर्म आपकी है तो वो वैसे वैसी रहेगी। तो उसको इंटरेस्ट आता है मिट्टी का। जब हम खेत में उनको यहाँ पे हमारा जो प्रायोगिक स्तर है, जो हमारे पास ज़मीन है, खेत है यहाँ पे नौज के स्कूल में और हॉस्टल में, तो हम वहाँ जाते हैं तो हम वो मिट्टी का नमूना, तो मिट्टी हम हाथ में लेकर उसको बताते हैं कि आप मिट्टी को सीखिए, मिट्टी को अनुभव कीजिए। तो उनको इंटरेस्ट आता है। तो हम कहते हैं कि भाई अब इसको थोड़ा गीली करके इसको फिर अनुभव कीजिए। आपको मिट्टी के जो कण हैं वो किस तरह के दिखाई दे रहे हैं। कुछ मोटे कण हैं तो वो आपको बीच में आपके अंगुलियों के मध्य में वैसे, कुछ जो चिकनी मिट्टी है, जो क्ले जिसको हम कहते हैं, तो वो आपको रिबन की तरह आप बना के देख सकते हैं। तो बच्चों को इंटरेस्ट होता है, वो खुद हम हाथ से उन चीज़ों को अनुभव करते हैं। जी, वैसे नहीं देख पाते हैं आप, लेकिन जब वो अनुभव आप जब प्रैक्टिकली हम जब वो हर चीज़ बताते हैं उसको कि उसको ऐसे अनुभव करना है, बीज कैसे डालना है, पानी इससे चाहिए, तो उनको बच्चों को इंटरेस्ट आता है। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। जैसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि आजकल के बच्चे मतलब खेती के बारे में ज़्यादा जानना नहीं चाहते हैं, या फिर अवेयर नहीं रह पाए हैं, क्योंकि उनकी जो फैमिली है अब शहरों में आ गई है, शहरों में इतनी खेती होती नहीं है, तो उनको उन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं है। तो उस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी बात कुछ हद तक सही है कि जो परिवार कृषक परिवार हैं इस जिले के, वो जो यहाँ की तहसील में और जो अलग अलग दूरियों पे रहते हैं, वो अपने बच्चों को शहर में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़ाते हैं। लेकिन हमारा भी अंग्रेजी माध्यम स्कूल होते हुए भी हमारे यहाँ कृषि का विषय विशेष रूप से यहाँ पे रखा गया है, और उसमें हम बच्चों को यहाँ पे कृषि की जो विषय की 11वीं कक्षा में, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का 11वीं का और 12वीं के विषय में जो कृषि जो पढ़ाई जाती है, उसमें पूर्णतः उनका परिचय जो है वो कृषि के संबंध में जो कहना चाहिए कि जानकारी, हम कहना चाहिए जलवायु, उसका मौसम जिसको आप वेदर कहते हैं, मिट्टी हमारे यहाँ की किस तरह की मिट्टी हमारे यहाँ पे होती है, विश्व में किस तरह की मिट्टी है, भारत में किस तरह की मिट्टी है, जो सिंचाई है वो किस तरह की है, जो खेतों में जुताई होती है, जुताई के क्या आधुनिक आपके उपकरण आ चुके हैं, ट्रैक्टर के साथ में आप कल्टीवेटर के साथ में आपके रोटोवेटर, हैरो और डिस्क प्लो और ये सब अलग अलग यंत्र जो आ चुके हैं, और साथ में उनकी भी वो जानकारी सब उसमें आती है। और साथ में मतलब उनको पढ़ाते भी हैं जेली या आपका स्क्वैश उसके रूप में आ रहा है, वो जो सब आ रही हैं वो इसी खेती से ही आती है। जो पहनने के लिए आपका जो वस्त्र है तो वो आपका खेती से, क्योंकि आपका कॉटन जो है, कपास है, तो वो खेत में ही उगाई जाती है, उसी की रुई से ही धागा बनता है और धागों से ही आपका कपड़ा बनते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप हमारे इस प्रोग्राम में आए, जो नोज़गे स्टार्स है उसकी जो चमक है उससे आपने और बढ़ा दिया है, हमें इतनी सारी नॉलेज दी, इतनी सारी बातें बताई कि एग्रीकल्चर क्या है, क्यों लेना चाहिए बच्चों को, इसमें करियर मेकिंग के चांसेस क्या क्या हैं। सो थैंक यू सो मच सर। इसी तरह से आप टाइम टू टाइम हमारे पास आते रहें और हमारा ज्ञानवर्धन करते रहें। थैंक यू सर। नमस्ते।